नमस्ते। चलिए सीधे आज के इस एक्सप्लेनर में गहराई से उतरते हैं। आज हम एक ऐसे मोटिवेशनल ढांचे पर बात करने वाले हैं जो मेहनत और सफलता को बिल्कुल अलग नजरिए से देखता है। ये थोड़ा पोलराइजिंग भी हो सकता है, लेकिन सच कहूं तो ये हमारे काम करने के तरीके को एक नई रोशनी में पेश करता है। हम एकदम न्यूट्रल रहकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक खास माइंडसेट हमारी पूरी जिंदगी तय कर सकता है। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही चुभने वाले सवाल से। जरा सोचिए, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग सिर्फ 8 घंटे काम करके पूरी तरह से निचोड़ लिए गए महसूस करते हैं, एकदम थके हुए, जबकि कुछ लोग 16-16 घंटे काम करने के बाद भी गजब की एनर्जी से भरे रहते हैं। सोर्स मटेरियल पूरी दुनिया को बस इसी एक बात पर, यानी थकान के साथ उनके रिश्ते पर, दो अलग अलग हिस्सों में बांट देता है। नंबर 1, द पॉवर्टी माइंडसेट, या कह लें गरीबी की मानसिकता। आइए समझते हैं कि कैसे ये विचार किसी इंसान के करियर और फाइनेंस की दिशा को डायग्नोज करता है। यह सोर्स एक बहुत ही जबरदस्त दावा करता है। इसके मुताबिक एक नॉर्मल 8 घंटे की शिफ्ट के बाद जो थकान होती है ना, वो असल में कोई शारीरिक थकान नहीं है, बल्कि वो इस पॉवर्टी माइंडसेट का एक लक्षण है, बिल्कुल किसी बीमारी के सिम्टम की तरह। मतलब अगर काम सिर्फ इसलिए हो रहा है कि महीने के आखिर में सैलरी आ जाएगी, तो वो काम अपने आप शरीर की सारी एनर्जी चूस लेगा। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि ये थकान की असली जड़ को पकड़ती है। जो इंसान सिर्फ परिणाम यानी पेचेक से जुड़ा है, उसके लिए तो काम एक बोझ बन ही जाएगा। लेकिन इसके ठीक उलट, जो इंसान प्रक्रिया से यानी अपने काम से गहराई से प्यार करता है, उसे थकान छू भी नहीं सकती। इस नजरिए से देखें तो जब काम से मोहब्बत हो जाती है तो थकान का सवाल ही पैदा नहीं होता। सेक्शन 2, रोनाल्डो और फरारी का सबक। अर्जित मूल्य या अर्न्ड वैल्यू क्या होती है, इसे समझने के लिए यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कहानी का जिक्र है। तो बात हो रही है दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल स्टार्स में से एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। सोर्स के मुताबिक एक बार रोनाल्डो के बेटे ने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए उनसे फरारी खरीदने के पैसे मांगे। अब जाहिर है रोनाल्डो के लिए एक फरारी की कीमत कुछ भी नहीं है, वो आसानी से खरीद सकते थे, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने इस मौके का इस्तेमाल अपने बेटे को मेहनत और वैल्यू का एक बहुत ही कड़ा सबक सिखाने के लिए किया। यहाँ सबसे अहम बात है रोनाल्डो का वो जवाब। उन्होंने कहा कि दुनिया ने उन्हें ये सब कुछ मुफ्त में नहीं दिया है, ये सब कड़ी मेहनत का नतीजा है। और सोर्स इसी बात पर जोर देता है कि किसी और के पैसों से खरीदी गई चीज़ें गिफ्ट करने से कोई इंप्रेस नहीं होता। असली इज्जत और असली वैल्यू तो खुद की मेहनत से अपनी पहचान बनाने में है। तीसरा भाग, जुनून की ताकत जो थकान से ऊपर है। यहाँ व्यक्ति के भविष्य को मापने का एक बहुत ही अनोखा पैमाना पेश किया गया है। जरा इस कंपैरिजन को देखिए। सोर्स लोगों को 2 हिस्सों में बांटता है। एक तरफ है मजदूर जो 8 घंटे काम करके थक चूर हो जाता है और जिसे बस बिस्तर चाहिए, और दूसरी तरफ है चैंपियन, जिसे लगातार काम करने से ही तो एनर्जी मिलती है। यहाँ तक कहा गया है कि जो असली चैंपियन होते हैं ना, अगर उन्हें 10 दिन की छुट्टी पर भेज दिया जाए तो वो फिजिकली बीमारी या बेचैन होने लगते हैं। उनके लिए काम ही उनकी एनर्जी का असली सोर्स है। ये बात हमें खुद के अंदर झांकने पर मजबूर करती है। बस ये सोचना है, क्या रोज का काम एनर्जी बढ़ा रहा है या घटा रहा है? इस फिलॉसफी के हिसाब से अगर एनर्जी कम हो रही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो इंसान अभी भी बुनियादी तौर पर एक मजदूर की तरह ही जी रहा है। भाग 4, वर्क लाइफ बैलेंस का पूरी तरह से खंडन। कॉर्पोरेट वेलबींग और इस वर्क लाइफ बैलेंस की बहस पर सोर्स का नजरिया बहुत ही साफ और बिना किसी समझौते के है। ये वाकई एक पोलराइजिंग व्यू है। तर्क ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस सिर्फ उन लोगों के लिए बना है जो एक बिल्कुल साधारण जिंदगी जीना चाहते हैं। एवरेज माइंडसेट वाले लोग काम से पीछा छुड़ाने के लिए ये बैलेंस खोजते हैं, लेकिन जो चैंपियन माइंडसेट वाले हैं, जिन्हें इतिहास रचना है, उनके लिए काम और जिंदगी में कोई लाइन नहीं होती। उनका काम ही उनकी जिंदगी होता है। और यहाँ एक बहुत ही बेबाक सलाह दी गई है। अगर रोज सुबह उठकर ऑफिस जाना या अपनी दुकान खोलना किसी टॉर्चर या सजा जैसा लगता है, तो ये इस बात का इशारा है कि काम और जिंदगी अलग अलग पटरियों पर हैं। ऐसे में स्पीकर का सीधा सुझाव है कि उस काम को तुरंत छोड़ दीजिए और कुछ ऐसा खोजिए जो जिंदगी जैसा लगे, जिससे करने में वाकई मजा आए। अब हम पहुंचते हैं 5वें और सबसे अहम सेक्शन पर, निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी की ताकत। लंबे समय तक बनाए रखे गए अनुशासन पर यहाँ एक बहुत ही ड्रामेटिक तुलना की गई है, और ये शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे एक्सट्रीम कंसिस्टेंसी चौंकाने वाले रिजल्ट दे सकती है। इस अजीब से कॉन्ट्रास्ट को देखिए।
एक तरफ एक मिडिल क्लास परिवार है जिसकी 4 पीढ़ियां किराए के मकान में गुजर गईं, और दूसरी तरफ मुंबई का एक भिखारी है जिसने अपना खुद का फ्लैट खरीद लिया। सुनने में अजीब है ना, लेकिन सोर्स इसके पीछे की साइकोलॉजी को बहुत गहराई से समझाता है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर करते हैं। ये उस मोटिवेशन को दिखाता है जो हम में से ज्यादातर लोगों में बस कुछ ही दिन टिकता है। पहले दिन भयानक जोश होता है कि बस अब तो दुनिया बदल देंगे। चौथे दिन तक आते आते वो जोश थकान में बदल जाता है, और 15वें दिन तक इंसान हार मानकर वापस अपने उसी पुराने रूटीन में सो जाता है। ये बस एक बुलबुला है जो बहुत जल्दी फट जाता है। अब इसकी तुलना उस भिखारी की टाइमलाइन से करते हैं। सोर्स का तर्क है कि उस भिखारी की इस कामयाबी के पीछे पूरे 20 साल का अटूट अनुशासन रहा होगा। मौसम चाहे जो भी हो, कड़कड़ाती धूप हो या भारी बारिश, वो हर दिन अपनी जगह पर डटा रहा। ये इस बात का सबूत है कि दशकों तक चलने वाला अनुशासन चंद दिनों के उस खोखले जोश को बहुत आसानी से हरा देता है। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या सीख सकते हैं? पहला, एक ऐसा काम ढूंढना जो हमारी एनर्जी चूसे नहीं बल्कि उसे बढ़ाए। दूसरा, उस काम के लिए हर रोज एक गजब का समर्पण या डेडिकेशन पैदा करना। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, उस अनुशासन को 2-4 दिन नहीं बल्कि दशकों तक टिकाए रखना। हम आज के इस एक्सप्लेनर का अंत इस बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ करते हैं। देखिए, 4 दिन के लिए तो कोई भी किसी काम को पूरी शिद्दत से कर सकता है ना? लेकिन असली टेस्ट ये है कि क्या वो अनुशासन सालों साल तक कायम रखा जा सकता है। सोर्स के मुताबिक यही वो अकेला फैक्टर है जो एक आम इंसान को एक लेजेंडरी फिगर से अलग करता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।